हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप पंजाब हिंदी मास्टर कैडर, हिंदी नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है अन्य इतिहासकार एवं उनकी रचनाएं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के विद्वानों के बारे में जाना था, जिसमें हमने गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा आदि विद्वानों के तथ्यों को पढ़ा था। और वो वाली वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद हम अन्य विद्वानों, अन्य इतिहासकारों की बात करेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, जो पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इतिहासकार हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। डॉक्टर भागीरथ मिश्र की रचना का नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। जी हाँ, डॉक्टर भागीरथ मिश्र की रचना का नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। और फिर हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, जिन्होंने हिंदी वीर काव्य रचना लिखी। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। फिर आते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। फिर आते हैं मोतीलाल मिनारिया, जिनकी प्रमुख तीन रचनाएं, जो राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। हमने सिर्फ राजस्थानी को देखना है, जिस जिस रचना में राजस्थानी आया उस पर मोतीलाल मिनारिया हमें याद करना होगा। फिर आते हैं राहुल शंकरतैन, इसकी रचना का नाम हिंदी काव्य धारा। फिर आते हैं डॉक्टर बचन सिंह, जिनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है, तो हमें डॉक्टर बचन सिंह टिक करना होगा। इनमें से सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग पुस्तकों से इम्पोर्टेंट इतिहासकार और उनकी रचनाएं इसमें शामिल की है। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर आते हैं प्रभाकर माचवे, जिनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य की कहानी। और फिर आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, जिनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और फिर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनकी रचना का नाम हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। सबसे पहले हमने प्रभाकर माचवी देखा, जिनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य की कहानी। फिर हमने देखा नंद दुलारे वाजपेयी, जिनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। फिर हमने देखा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनकी रचना का नाम हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास है। फिर आते हैं एफ ई के। एफ ई के जो शॉर्ट नेम है, और इनकी रचना का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। फिर आते हैं एडवन ग्रीज, जिसकी रचना का नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनको याद करने के लिए जो ट्रिक है, जैसे एफ ई के जे बन गया फेक, अर्थात हिस्ट्री में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें फेक लगती हैं, इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। और एडमन ग्रीस हैं, इनकी बातें हैं ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। जैसे ग्रीस है जिससे हम स्केच बना सकते हैं कलर के माध्यम से, इस प्रकार हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा और आसानी से याद करना होगा। आप भी किसी भी रचना का ऐसे उसके रचनाकार के साथ लिंक बना लिया करिए, ताकि ये आसानी से याद हो सके। अगर हम बार बार इसकी रिवीजन करेंगे तो ये 2-4 दिन में हमारे आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आते हैं डॉक्टर हरदेव बहारी। डॉक्टर हरदेव बहारी, इनकी रचना का नाम है प्रकृत साहित्य का इतिहास। फिर आते हैं श्री महेश दत्त शुक्ल, इनकी रचना का नाम है भाषा काव्य संग्रह। फिर आते हैं विजोगी हरि, इनकी रचना का नाम है ब्रजमाधुरी सार। फिर आते हैं इंद्रनाथ मदान, इनकी रचना का नाम है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। इनमें से जो सभी रचनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा हमें मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रिगेशन, गारसा दातासी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनके ग्रंथों के नाम और उनके तथ्यों को याद करना होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में से इन्हीं में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर पंजाब हिंदी मास्टर कैडर की बात की जाए तो उसमें सिर्फ
रचना का नाम, प्रकाशन वर्ष और उसके कवि कितने थे या फिर किसने उसे क्या कहा, इनमें से ही प्रश्न बन सकता है। इसके अतिरिक्त आपको अन्य विद्वानों या अन्य इतिहासकारों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो इसी में से हो जाएगा। अगर हम इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें तो मोतीलाल मीनारियाँ हैं, जैसे राहुल शंकरतैन हैं, बच्चन सिंह का इतिहास है, या फिर इनमें से नंद दुलारे हुए, एडविन ग्रीज हुए, या फिर श्री महेश दत्त शुक्ल हुए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिसे आप किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ्री में पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।